स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोनिक मीटर। मीटर मतलब इसको आइडेंटिफाई करने वाला एपरेटस। क्लियर है? ठीक है। कोलोरीमीटर यानी कोलोरीमीटर मतलब एक ऐसा एपरेटस जो कि क्या करे, कोलोर मतलब कलर, किसको आइडेंटिफाई करेगा, कलर को। किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, उस कलर के जजमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी जो अपने पास सब्सटेंस दे रखा है, कोई मॉलिक्यूल्स दे रखा है, उसकी स्टडी करी जाए। तो इस प्रकार की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं कोलोरीमेट्री, और इसके लिए जो ऑपरेटर्स काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं अपन कोलोरोमीटर। क्लियर है? लिख लेना इसमें। यह बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक होती है। यह भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस होती है। अगला में यह मुख्य रूप से बीयर-लैम्बर्ट लॉ पर लिखा हुआ बोर्ड पे, बीयर-लैम्बर्ट लॉ पर आधारित होती है। इस टेक्निक में उपयोग में आने वाला अपरेटस कोलोरीमीटर कहलाता है। इस अपरेटस में फिल्टर, लाइट सोर्स, लेंस, फोटो सेंसिटिव डिवाइस, एम्पलीफायर आदि प्रकार के अपरेटस लगे होते हैं। अब इधर देख लो एक बार बोर्ड पे, ये बाद में बताऊंगा क्या चीज होती है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, पर इसको छोटा सा समझ लो संक्षिप्त में क्या चीज होती है। ये एक प्रकार से बीयर-लैम्बर्ट जो लॉ है, ये जो सब्सटेंस है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी करी और कहा कि जो सब्सटेंस होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है। क्या होती है? एक कैपेसिटी होती है किसको? लाइट को एब्जॉर्ब करने की। जिस प्रकार से अपनी कैपेसिटी है कि अपन बातों को सुन सकते हैं एक समय तक, एक दिमाग में जब तक वो आ रही हैं जब तक, तो प्रत्येक सब्सटेंस की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये जो कैपेसिटी है ना, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ये मुख्य रूप से दो बातों पर सुनिश्चित करती है। पहली होती है इसकी कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये जो सब्सटेंस है किसका बना हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, एंड इसकी थिकनेस क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स पास हैं तो उनकी बॉन्डिंग ज्यादा है, लाइट एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता, वो क्या है, एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग में प्रदर्शित होता है। भाई कौन से इलेक्ट्रॉन को तोड़ पाओगे? मैंने इससे पहले का जो लेक्चर लिया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर अपन किसी को लाइट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। कौन सा इलेक्ट्रॉन चला जाता है भैया? जो कि क्लियर सी बात है, जो कि बॉन्डिंग के द्वारा कम जुड़ा हुआ होता है। भाई बूढ़िए से जो कम जुड़ा हुआ वही तो जाता है, और जो बूढ़िए से कम नहीं जुड़ा हुआ था वो नहीं जाता। यानी जो न्यूक्लियस से जिसकी बॉन्डिंग कम हो रही है वही एनर्जी पाकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब जिसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा है, एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कलरिंग भी क्या करेगा, वो कम शो करेगा। पहली बात। दूसरी बात, थिकनेस, मोटाई, जैसे जैसे मोटाई बढ़ाते चले जाएंगे एब्जॉर्बेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कम है तो एब्जॉर्ब लाइट होगी नहीं, सीधी ही लाइट पास आउट हो जाएगी। समझने के लिए क्या करें, अब बड़ा सारा कमरा अपन को दे दिया, इस कमरे में वहां से लाइट जलाई और उस कमरे से देखना चाहूं तो क्या होगा, दूर से क्या दिखेगा अपन को, लाइट छोटी सी दिखेगी।
अगर कमरे को छोटा कर दूं तो लाइट कैसी दिखेगी अपन को? बड़ी दिखेगी। क्यों? मोटाई क्या हो गई उसकी? कम हो गई। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। बड़ा सारा होल है, यूं समझो बड़े सारे होल में एक लोटिया जला दो, ठीक है, एक बल्ब जला दिया आप लोगों ने। अब वो बल्ब की रोशनी क्या होगी? पूरे में फैलेगी। अब पूरे में फैलेगी तो रोशनी क्या जाएगी? कम जाएगी। और बाकी उसकी बल्ब को क्या कर दो, आप छोटे कमरे में जला दो तो क्या होगी? रोशनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा बड़ा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा, और जितना ज्यादा छोटा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही कम। ठीक है, तो ये सिंपली होता है बियट-लैम्बर्ट लॉ। आगे बात समझ के अंदर। अब अगला टॉपिक इसमें डाल के लिखेंगे प्रिंसिपल। अभी समझाऊंगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल लिख लो इसको। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम किसी होमोजीनियस मीडियम पर पड़ती है तो या आपतित होती है तो ये सभी का हो गया था क्या? जमा करवा दिया था क्या? सभी ने? आपने लिखा है इसमें, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम किसी होमोजीनियस मीडियम पर आपतित होती है तो लाइट की कुछ मात्रा मीडियम के जरिए एब्जॉर्ब कर ली जाती है तथा शेष को ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है या उत्सर्जित कर दी जाती है। अगला में लिखना, कोलोरीमेट्री किसी मीडियम में सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के निर्धारण से संबंधित होती है। अगला में लिखना, सामान्य रूप से व्हाइट लाइट को सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है तथा इसका निर्धारण फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई क्या बात समझ में? अरे आई क्या किसी को? नहीं आई? छोड़ो, नहीं आई तो समझनी है। अरे समझनी है क्या? क्या सर जब भी तो आए हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? चलो तो समझ लो, अब समझ नहीं आ गए तो देखो, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसके अनुसार जब किसी लाइट को किसी मीडियम पर डाला जाता है, आपतित किया जाता है, तो उसकी कुछ मात्रा तो क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, बाकी की मात्रा को बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऐसी कहानी बताना चाह रहा है, ठीक है। अब तो ये जो कहानी कहना चाह रहा है उस कहानी को बना लो।
देखो पहली बात तो मेरे को चाहिए लाइट सोर्स। क्या चाहिए? लाइट सोर्स। तो ये जो है ये है मेरा लाइट सोर्स। क्लियर है? कोई समस्या? हाँ या ना? ना, जोर से बोलो थोड़ा सा, है ना। लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का क्या मतलब होता है? अरे लाइट सोर्स का क्या मतलब होता है? जहां से लाइट निकलेगी वो सोर्स क्या कहलाता है? लाइट सोर्स। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। अरे बोल तो लो। चलो, ये जो लाइट सोर्स है ये कौन सा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। कौन सा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। लिख दूं इसके आगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब एक जैसा, क्रोमेटिक यानी मतलब जो क्रोमियम जो आयन है उनके द्वारा ये बना हुआ है, और लाइट सोर्स मतलब लाइट को इमिट करने वाला, यानी एक ही प्रकार की लाइट को क्या करता है? इमिट करता है। अरे कहने का मतलब एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य की लाइट को ये क्या करता है? अपने अंदर से निकालता है। आगे बात समझ में? जनरली लाइट कैसी होती है? व्हाइट। कैसी होती है जनरली लाइट? व्हाइट। अब ये लाइट जो है ये यहां से निकल रही है, ये लाइट किस पे आएगी? ये जो बीकर अपन ने रखा है इस पे आएगी। अरे ये बात तो समझ में आ रही है क्या? ये लाइट समझ में आ रही है, और ये बीकर समझ में आ गया। आ गया? अब ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है? मीडियम डाल रखा है। क्या डाल रखा है? मीडियम। अरे जिस सब्सटेंस की अपन को स्टडी करनी है वो अपन ने इसके अंदर डाल रखा है, यूं समझ लो। कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? मीडियम। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अब आप दो ही चीज याद रखना है इसके अंदर। पहली बात, कुछ लाइट तो क्या हो जाएगी इसमें? एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुछ लाइट क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और कुछ लाइट जो है बाकी की रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है? जब इस जो मीडियम है, इस मीडियम में जो सब्सटेंस हैं वो क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। भैया ये जो सब्सटेंस हैं, ये दी गई जो लाइट रेज हैं उसको क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ क्या कर देंगे? अपने अंदर से बाहर निकाल देंगे, और कुछ क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये तीन ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है? अब देखो, इसके अंदर से अब मैं ये तीन आपके सामने लाइनें बना देता हूं, तीन डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब आप मुझे बता देना इसके अंदर से कौन सी तो रिफ्लेक्टेड है, कौन सी एब्जॉर्ब है इसके अंदर, और कौन सी इसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये लाइट है, ये लाइट, और ये लाइट रेज है। ठीक है? तीन प्रकार की, तीन कलर से मैंने आपको यहां पर लाइट रेज शो कर दी। ठीक है? अब मेरे को आप बताओ कि कौन सी तो एब्जॉर्ब है इसमें से, कौन सी इमिट है, और कौन सी रिफ्लेक्ट है। बीकर में तो निकल रही है तो क्या है? इमिट हो जाएगी। ठीक है? ये वाली एब्जॉर्ब हो जाएगी। वेरी गुड। और ये वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है? आगे बात समझ के अंदर? हाँ, आगे ना। अब देखो, अब ये डिपेंड किस पे करेगी? किस चीज पे डिपेंड करेगी? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। दो चीजों पे मुख्य रूप से डिपेंड करेगी। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, एंड दूसरा थिकनेस। क्लियर है?
आगे बात समझ के अंदर भाई, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास के अंदर होंगे तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या फिर इमिशिएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, उस कंडीशन में कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगी, थिकनेस जितना ज्यादा लंबा बीकर ऑब्जर्वेशन उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा छोटा बीकर ऑब्जर्वेशन उतना ही कम। क्लियर है? आगे बात समझ में, उतार लो तो इसको आगे तो